नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। अडानी मामले को लेकर संसद में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले समूचा विपक्ष अडानी मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने अडानी मामले में जेपीसी गठित करने को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। बीआरएस के राज्यसभा सांसद के केशव राव ने नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की मांग की। जेपीसी का डिमांड हम फिर हाथ में क्यों लिया है? हमने पहले ही जेपीसी पूछा था, इंक्वायरी पूछा था, एक डीप प्रोब हो जाए हर तरीके से, लीगल हो तो हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी की बात की, जेपीसी की बात की, या आपके तरफ से जो भी इंक्वायरी हो वो करो। ये थी हमारे डिमांड्स थे। आपने इंक्वायरी हम सोचा कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आप जरूर एग्री, आपने किया नहीं किया, लेकिन आपके मुंह पे छाटा मारे वैसा सुप्रीम कोर्ट वाले ने अपना डाला। उसका मतलब ये हुआ कि हम विंडिकेट हो गए, हम जो बोल रहे थे वो सच था, दूसरा सच नहीं था। अब ये तो है जुडिशियल होगा, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा और पूरे टेक्निकल पॉइंट आएंगे, लेकिन इसमें हम सही बोल रहे थे बिगिन से, ये पॉलिटिकल है। ये दो भाइयों की चोरी है। ये जैसा आपने बोला, वो बेच के अपना खाने का किसी को नहीं मालूम हो रहा है, वो है मलाई जो हम बता रहे थे, मलाई खा रहे, वो जो बोल रहे हैं उसको अपन हंस रहे हैं, लेकिन सही बात है, आप करवाइए ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डाला एक कमेटी। हम बोल रहे हैं कि जेपीसी डालिए ताकि पॉलिटिकल एंगल से हर आदमी उसमें आएगा, हम हर फाइल देख सकते हैं, आपकी जो भी धंधा है, आपकी लेन देन है, वो सब बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम जेपीसी की मांग लेके रहेंगे और जेपीसी हुआ तो ही सचमुच प्रूव होगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने श्रीलंका से 16 मछुआरों की रिहाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिछले वर्षों में श्रीलंका पुलिस की कार्रवाई में जब्त की गई 102 नौकाओं को छुड़ाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने 12 मार्च को तमिलनाडु के 16 मछुआरों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनकी 2 नौकाओं को अपने कब्जे में ले लिया। 1 महीने के भीतर श्रीलंकाई नागरिकों नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर हमले गिरफ्तारी की तीसरी घटना की खबर सामने आई। ये मछुआरे अपना जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं और इस प्रकार होने वाली लगातार घटनाओं से गरीब मछुआरों के मन से डर उत्पन्न हो रहा है, उनकी आजीविका प्रभावित होती है। मैंने इस मुद्दे को केंद्रीय विदेश मंत्री के संज्ञान में भी दिया, जिन्होंने इसे श्रीलंकाई सरकार के समक्ष भी उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सीएम स्टालिन ने पत्र में आगे लिखा कि मैं आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं, जिससे हमारे मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा स्थायी रूप से की जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा न दोहराया जा सके। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रदेश में मुस्लिम संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने हज हाउस के निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि कडप्पा में हज हाउस के निर्माण में तेजी लाने और विजयवाड़ा में एक और हज हाउस के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन का आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना लागू की जाएगी। साथ ही साथ सभी धार्मिक संगठनों की भूमि और संपत्तियों की रक्षा के लिए सभी जिलों में विशेष समितियां बनाई जाएंगी। बैठक में भाग लेने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों ने काजियों के कार्यकाल को बढ़ाने की अपील की, जिसे टीडीपी शासन के दौरान 3 साल तक कर दिया गया था। इसके अलावा मुस्लिम प्रतिनिधियों ने ये कहा कि इससे संबंधित नीति को और भी सरल बनाया जाए, जिसके बाद सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काजियों के कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ाया जाए। अधिकारियों को मदरसों में शैक्षणिक स्वयंसेवकों के वेतन मुद्दों को हल करने का भी निर्देश दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत तक सभी उर्दू स्कूलों में छात्रों को अंग्रेजी और उर्दू की किताबें उपलब्ध करवाई जाए।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से अमरावती स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने आंध्र प्रदेश लोकायुक्त की 2020-21 और 21-22 की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सौंपी। इस मौके पर रजिस्ट्रार टी वेंकटेश्वर रेड्डी और डिप्टी रजिस्ट्रार सी पोलैया मौजूद थे। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने प्रधानमंत्री मोदी के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। सीटी रवि ने कहा, जब प्रधानमंत्री कर्नाटक आते हैं तो कई नई योजनाएं और प्रोजेक्ट भी लेकर आते हैं, इससे कर्नाटक को फायदा होता है। पीएम मोदी के कर्नाटक आने पर बीजेपी का वोट बढ़ेगा, लेकिन अगर राहुल गांधी कर्नाटक आएंगे तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं बल्कि वोट घटेगा। सुनिए। मोदी जी अपना नेता है, देश का प्रधानमंत्री भी है, भाजपा का नेता भी है। उन्हें आएगा तो अपना वोट बढ़ेगा, बीजेपी का वोट बढ़ेगा। राहुल गांधी आएगा तो कांग्रेस का वोट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। मोदी जी आएगा तो बीजेपी का वोट बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, देश के लिए नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? उन्हें 10,000 करोड़ का मैसूर बेंगलुरु 6 लेन रास्ता उद्घाटन किया। हमें भूमि पूजन किए, हमें उद्घाटन भी किए। गलती क्या है? राज्य के फायदा, स्टेट को फायदा मिलेगा, कर्नाटक को फायदा मिलेगा। मोदी जी बार बार आएगा तो बार बार पैसा लेकर के आता है। तेलंगाना सरकार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही वाईएस शर्मिला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शर्मिला तेलंगाना में एक सिंचाई परियोजना में अनियमितता को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। इससे पहले शर्मिला ने कहा था कि मैं जंतर मंतर से संसद तक जाऊंगी, जिससे कि पूरे देश को घोटाले की और पिछले 2 सालों से चल रही हमारी लड़ाई का एहसास हो सके। परियोजना की लागत 38,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे पता चलता है कि परियोजना में कितना बड़ा हेरफेर किया गया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने से पहले शर्मिला ने पिछले हफ्ते प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भी हैदराबाद में मौन प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और विरोध जताया था। हालांकि विरोध के दौरान नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला को उनके आवास भेज दिया था, जबकि उनके समर्थकों को तितर-बितर कर दिया था। भाई यहाँ नीचे रखना कैमरा। रेडी मैम, रेडी। नहीं तो भी कैमरा भाई अपना यही रखियो। गोपी भाई माइक ऊपर करो। कोच्चि के ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के मामले में केरल विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। कोच्चि के ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के मामले पर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा में नेता विपक्ष वीडी साठीसन ने बताया कि सोमवार को कोच्चि में पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था, जो जहरीले धुएं से प्रभावित लोगों से मुआवजे की मांग कर रहे थे। लाठीचार्ज में महिला नेताओं सहित हमारे वरिष्ठ नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पार्षदों सहित कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत क्रूर था, जो अपना विरोध कर रहे थे। हमने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये हमारा कर्तव्य है। हम इस मामले को विधानसभा में उठा रहे थे, जिसे विधानसभा में अस्वीकार कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम जोन के डीसीपी किरण प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और कहा, 11 मार्च को टीएसपीएससी के सहायक सचिव की ओर से शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स और सेंट्रल जोन की टीम ने सहायक अभियंता परीक्षा प्रश्न पत्रों को चुराने और लीक करने के आरोपों में 9 लोगों को गिरफ्तार किया।
तो पेपर लीक का ये पूरा मामला हैदराबाद से सामने आया। टीएसपीएससी परीक्षा में पेपर लीक करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। आयोग के सहायक सचिव को इस बात की शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर ही इन 9 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। इन्वेस्टिगेशन किया, इसमें हमने टोटल 9 पर्सन्स को अप्रेंड किया। इसमें जो नाम है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम एक्यूज्ड है प्रवीण कुमार, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहा है। सेकंडली राजशेखर रेड्डी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये वहाँ पे एज आउटसोर्सिंग काम कर रहा है। साथ में रेणुका, जो प्राइम एक्यूज प्रवीण कुमार की दोस्त है, बाद में उसका हस्बैंड ढाकिया। साथ में राजेश्वर, जिसने इसमें कैंडिडेट के साथ में जो डील किया। 2 कैंडिडेट है इसमें, नीलेश नायक एंड गोपाल नायक। और साथ में इसमें जो इशू हुआ उसमें और भी 2 एक्यूज्ड है, श्रीनिवास एंड राजेंद्र नायक। इसके जो ब्रीफ फैक्ट्स है, रेणुका और प्रवीण कुमार अच्छे खासे दोस्त है। तो रेणुका ने उसको मोटिवेट किया और उसके हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि हम तुम्हें पैसे देंगे, उसके बदले में तुम असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन पेपर लीक करो। तो इसके बाद में प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी, इन दोनों ने मिलके जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन ऑफिसर्स शंकर लक्ष्मी, इनका जो सिस्टम है उसका पासवर्ड हैक करते हुए ये पासवर्ड चुराया। इस पासवर्ड के थ्रू इन लोगों ने जो भी पेपर्स थे डाउनलोड किए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों पर हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल प्रवासी मजदूर वैरायटी हॉल रोड पर जा रहे थे, तभी 4 लोगों ने ये कहते हुए उनका रास्ता रोक दिया कि वो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें रास्ता नहीं देंगे। इससे पहले कि प्रवासी मजदूर कुछ कहते, 4 लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब इस घटना की जानकारी अन्य प्रवासी मजदूरों को हुई तो उन्होंने वैरायटी हॉल पुलिस स्टेशन के बाहर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। कोयम्बटूर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के खिलाफ शेषगिरीहल्ली टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वाहन चालकों से बहुत ज्यादा टोल वसूला जा रहा है। सर्विस रोड का काम भी पूरा नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद सर्विस रोड का काम पूरा नहीं हुआ। लोगों से टोल वसूला जा रहा है, लेकिन आप टोल चाहते हैं तो जनता को पहले सुविधाएं दें। बीजेपी सरकार ने चुनावी लाभ के लिए सिर्फ अभी टोल प्लाजा खोला है। आपको बता दें, भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हैदराबाद में छात्र संघ ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल को लेकर छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। दरअसल तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की ओर से राज्य विधानमंडल में पारित कुछ विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की जा रही है। ऐसे में यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल राज्यपाल के पास कई महीनों से लंबित है, जिसको लेकर छात्र संघ ने विरोध जताया। बेंगलुरु में वयपनहल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक महिला का शव ड्रम में रखा मिला। मृतका की उम्र करीब 31 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। दरअसल पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 3 लोग एक ऑटो रिक्शा में आते हैं और उनके हाथ में एक ड्रम भी नजर आ रहा है, जिसको तीनों शख्स रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर छोड़कर भाग जाते हैं। सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस तीनों लोगों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, 3 महीने में ये तीसरी घटना है। ऐसी ही एक घटना यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिली थी, जहां एक महिला की लाश ड्रम में मिली थी। द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म में
ऑस्कर जीता, जिसके बाद द एलिफेंट विस्पर्स के नायक हाथी के बच्चे को देखने के लिए भारी संख्या में एलिफेंट कैंप में पर्यटकों की भीड़ उमड़ गई। पर्यटकों का कहना है बहुत बड़ा क्षण है, कैंप में आकर अच्छा लग रहा है और इसके ऑस्कर जीत जाने से हम बेहद उत्साहित हैं। आपको बता दें 95वें ऑस्कर 2023 समारोह में द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। फिल्म की कहानी उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसने तमिलनाडु के मदुमलई टाइगर रिजर्व में हाथी के 2 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।